दोस्तों, हमें दुश्मनों से भी सीखना चाहिए कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। हमें अपने प्रतिद्वंदी से सीखना चाहिए कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भारतीय इतिहास में आज तक का सबसे बहादुर प्रधानमंत्री कौन हुआ, मैं कहूँगा इंदिरा गांधी। क्यों? मेरा मानना है जिसके अंदर गलत भी करने के लिए साहस हो, वही बहादुर होता है। जिसके अंदर सही को सही करने की हिम्मत नहीं, वो बुज़दिल होता है। और ऐसे ही पीएम हैं नरेंद्र मोदी। ये हमेशा पब्लिक के सामने रोना रोते हैं और वोट मांगते हैं, एक बच्चे की तरह जो हमेशा अपने घर वालों को दूसरों की गलतियां गिनाकर सिंपैथी मांगता है। अगर आज तक काम की बात करें तो मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश में जरूरी थी। देश के अंदर जरूरी जितने भी मुद्दे थे उन्हें मोदी ने ज्यों का त्यों छोड़ रखा। सीएए, एनआरसी, घुसपैठियों की समस्या, वक्फ बोर्ड, आप देख लीजिए ये हिंदू वोटरों को कितनी सफाई से बेवकूफ बनाते हैं। कांग्रेस के पाप को गिनाकर वोट मांगते हैं, लेकिन एक भी पाप आज तक खत्म नहीं किया। 370 हटाया भी तो पीछे से ऐसा कानून ला दिया कि 370 हटने का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आज भी ज्यादा सीटें कश्मीर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हैं और कम सीटें 70% जमीन वाली जम्मू में हैं, जिसके कारण कश्मीर में हमेशा मुस्लिम मुख्यमंत्री ही बनेगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से कभी भी वहां पर कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाएंगे। कांग्रेस के जिन पापों को जनता को याद दिला दिलाकर ये सत्ता में आए थे, ये आज भी वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सिर्फ पापों को गिना रहे हैं, उसका निवारण नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो से देखिए। तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला घोंट दिया है।
और इसी प्रकार ये पिछले 11 सालों से हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। जिस वक्फ बोर्ड के बारे में ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जगदम्बिका पाल जैसे निकृष्ट व्यक्ति को ये काम सौंप रखा है। वास्तव में वक्फ बोर्ड के निर्णय के बारे में क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, ये एक छोटी सी क्लिप से जानते हैं। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई वो वक्फ कमेटी, हम सब जानते हैं वक्फ कमेटी बिठाई गई थी, और वक्फ कमेटी इसलिए बिठाई गई थी, जेपीसी इसलिए बिठाई थी क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार लाई थी। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जब सरकार लेकर आई तो उस अमेंडमेंट बिल पर ये हुआ हंगामा। अपोजिशन ने कहा कि भाई आप माइनॉरिटी की जमीन छीनना चाहते हैं, और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए, बहुत बुरे बुरे बड़े बड़े इल्जाम लगाए। अब उन इल्जामों के बीच में सरकार ने उसको, मतलब पार्लियामेंट ने उसको जेपीसी के लिए भेज दिया। जेपीसी की डिमांड भी थी और भेज भी दिया। मुझे लगता है कि ये करने वाले विषय थे, ये जेपीसी के लिए नहीं है। ओपन चर्चा 1 2 3 दिन रखते और उसके बाद अगर दोबारा तब जेपीसी को भेजना होता तो जेपीसी को भेजते, लेकिन पहले उस पर खुलकर एक चर्चा हो जानी चाहिए थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। थोड़े थोड़े स्टेटमेंट आए, उसके बाद किरण रिजिजू साहब आए और उन्होंने कह दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा ठीक है, लेकिन कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वक्फ कमेटी का काम क्या था, वक्फ पर जेपीसी जो बनाई गई थी काम क्या था। काम ये था कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड पावर दी गई है और उसको जो ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया है, वो ऑटोनॉमी उसकी छीन ली जाए। अब जेपीसी इतने दिनों तक 6 महीने से बैठी है, पिछले सेशन में आई थी, 6 महीने से बैठी है, देश भर में प्रवास कर रही है, तमाम लोगों को सुन रही है, माइनॉरिटी को सुन रही है, एक एक मस्जिद को सुन रही है, जो भी वहां जा रहा है उनको सुन रही है। लाखों के हिसाब से उनके पास संशोधन आ गए, लाखों के हिसाब से लोगों ने सजेशंस दे दिए। कौन पढ़ रहा होगा, कितना पढ़ रहा होगा, ये तो अलग की बात है, लेकिन जो लोग फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए और जहां जहां माइनॉरिटी के साथ या फिर वक्फ बोर्ड जो स्टेट के हैं उनके साथ बैठी, मुझे लगता है, मैंने तब भी कहा था कि जेपीसी इसलिए नहीं बिठाई गई है कि वो पर्यटन करे, वो इसलिए नहीं है कि वो पर्यटन करे और अपनी सरकार के पैसे से महत्वाकांक्षाएं पूरी करे और सब देश भर में मस्जिदें देख कर आए। क्या भाई मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया था, क्या कुतुबों ने हमारे ऊपर शासन किया था, क्या तुगलकों ने हमारे ऊपर शासन किया था, वो शासन हमको दिखाई दे। हालांकि पिछले 11 साल की सरकार है, समय बहुत ज्यादा ले लिया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए वो किया गया। अब जेपीसी का काम ये था कि वो कानून को कानूनी तरीके से ठीक करे, यानी कि इनजस्टिस कहीं पर भी ना हो सके, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो सके। वक्फ के द्वारा किए गए कारनामे अब ठीक किए जा सके। जो अनलिमिटेड पावर देने के बाद वो सारी अल्लाह की जमीन बन जाएगी और ये वक्फ बन जाएगी, उसको ठीक किया जा सके, ये प्रयास वक्फ बोर्ड का हो, वक्फ जेपीसी का होना चाहिए था। सरकार ने जो संशोधन दिए हैं उन संशोधनों को रिव्यू करना था। वो लग गए पर्यटन में, 6 महीने से घूम रहे हैं साहब, देश भर का पर्यटन का काम कर रहे हैं। और माइनॉरिटी से अगर पूछोगे, जो वक्फ बोर्ड बने हुए हैं या जो मस्जिदें बनी हुई हैं, इमामबाड़े बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, मजारे बने हुए, क्या वो कहेंगे कि हम इनजस्टिस कर रहे हैं या इनजस्टिस हो रही है? वो तो एक सुर में कह रहे हैं कि अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करो, ये नहीं चाहिए। जगदम्बिका पाल को जानबूझ करके जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि वो व्यक्ति इस मामले को लटका के रखे। भाजपा की एक नीति है, हिंदू जितना पीटेगा उतना ही भाजपा को वोट करेगा। इसलिए ये सारे मामले जो भी हिंदुओं से जुड़े हुए हैं या यूं कहें तो देश से जुड़े हुए हैं, उन सबको ये लटका कर रखते हैं। अभी तक देश से जुड़ा हुआ कोई भी, देश के हित में किया गया कोई भी कानून इन्होंने पास नहीं किया, बस उसकी नौटंकी की। उस बिल को पेश किया, हंगामा हुआ, देश भर में हंगामे हुए और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए अब समय है कि किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले उसके कार्यकलापों को, उसने क्या क्या किया, इसका उससे हिसाब लिया जाए। इस वीडियो के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।